गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आज है 11 अक्टूबर 2022। आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, और इन्फॉर्मेशन ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। जिस किसी भी मेरे भाई बहन को पीडीएफ चाहिए हो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ को ले सकता है और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। तो शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप में से जिसने भी 2022 के अंदर जितनी भी ऑबिचुरीज हुई हैं वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख ले। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ का इतिहास क्या रहा है, नोबेल प्राइज़ का इतिहास, ये भी मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाकर देख लें। और इसके अलावा बहुत ही जल्द आज शाम तक मैं आपके लिए नोबेल प्राइज़ 2022 की पूरी लिस्ट लेकर के आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है एक दिवस से, और यह है 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य की ओर सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करें पहली बार तो 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इसकी पहल पर इसे पहली बार मनाया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2022 में इसकी थीम रही है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी। मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है मोढेरा। ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जो 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गुजरात से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांव में बिजली पैदा करने के लिए ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। तो ये भारत का पहला गांव बना है। हमारे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो भारत में पहली बार होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। गुजरात में ही भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। किसकी है ये तो आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। उम्मीद करता हूँ आपको दूसरी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ेंगे आज की तीसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ है मैक्स वर्स्टापेन से। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। कार रेसिंग में बेशुमार व्यक्ति जिनका नाम है मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत दिया है। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन। इन्होंने जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतकर लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बने हैं। यानी कि पहले सीजन में भी जापानी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीती थी और इस साल भी जापानी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीती है। बात करें रेड बुल के सर्जियो पेरेज और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्स्टापेन की ये पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी, यानी कि इस साल की इनकी ये पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी जो कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में रही है। इसके पहले सर्जियो पेरेज ने, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती थी इसी वर्ष, तो आपको याद ही होगा। आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैक्स वर्स्टापेन किस एक देश से बिलोंग करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर्जियो पेरेज किस एक देश से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अक्टूबर में 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक की जाएगी। और आतंकवाद विरोधी समिति की इस बैठक में यूएनएससी की बैठक की मेज़बानी करेगा भारत। तो यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जितने भी देश हैं इस बैठक में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेगा अपना प्यारा भारत।
बैठक का मेन बिंदु रहेगा आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की चुनौतियों का मुकाबला करना। भारत वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष भी है, ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। खैर हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बिलियर्ड चैंपियनशिप से। तो बिलियर्ड चैंपियनशिप जो कि आयोजित हो रही है वर्तमान में कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर किस एक देश की कैपिटल है, आप जरूर कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसको जीतिया है पंकज अडवाणी ने। तो हमारे देश के मशहूर बिलियर्ड्स चैंपियंस खिलाड़ी जिनका नाम है पंकज अडवाणी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत की तरफ से। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा और 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ भी एक महत्वपूर्ण दिवस से है और ये दिवस है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस को 9 अक्टूबर को मनाया गया। लोगों के दैनिक जीवन में डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में यूनियन पोस्टल सर्विस शुरू होने के कारण इसे विश्व डाक दिवस के रूप में चुना गया था। विश्व डाक दिवस 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट होती है थीम, तो 2022 में इसकी थीम रही है पोस्ट फॉर प्लैनेट। पोस्ट फॉर प्लैनेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो बढ़ेंगे अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक ब्रांड एम्बेसडर से। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, किसी भी ब्रांड का एक एम्बेसडर बनाया जाता है जो उस ब्रांड की वैल्यू को लोगों के सामने रखता है। तो गल्फ ऑयल है लुब्रिकेंट्स, जिसका आप प्रचार दिन भर अपनी टीवी में देखते होंगे। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। आपको पता ही है हमारी महिला क्रिकेट की शान है स्मृति मंधाना। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं स्मृति मंधाना। इनको गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंटें समझ में आ गया होगा और पहली बार ऐसा होगा जब गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का प्रचार कोई महिला करेगी। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी ऐसी महिला है जिसने लेटेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लिया था क्रिकेट से। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हरमनप्रीत सिंह से और फेलिस एल्बर्स से। इन दोनों लोगों को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। तो हॉकी में भारत के स्टार डिफेंडर खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हॉकी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो महिला खिलाड़ी हैं जो कि डच यानी नीदरलैंड की हैं, फेलिस अल्बर्स, इनको महिला वर्ग में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के द्वारा हरमनप्रीत सिंह जो कि हमारे भारत के रहने वाले हैं, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। जबकि महिलाओं में डच खिलाड़ी हैं फेलिस अल्बर्स, इनको महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का PDF चाहिए हो, वो PDF को लेकर के जरूर पढ़ा करिए। पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद PDF से लर्न करिए, आपको एक एक न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है SSC CGL 2022 को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो आज से हमारा जून महीना समाप्त होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आज लगातार 16वीं क्लास होगी ओल्ड करंट अफेयर की। मैंने 4 सप्ताह में एक मंथ को डिवाइड किया था और हर सप्ताह पर 4 वीडियो बनाए थे। तो आज चौथे सप्ताह का आखिरी वीडियो मैं लेकर आया हूँ, यानी आज जून महीने की करंट अफेयर कवर हो जाएगी। यानी कि मैंने कुल अगर बात करूं तो 160 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके बीच जून महीने की डिस्कस की हैं, क्योंकि डेली 10 करंट अफेयर मैं आपके बीच लेकर आता हूं और कुछ 16 क्लास। तो 160 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर मैंने आपके बीच डिस्कस करी है। तो बढ़ते हैं आगे और आज पढ़ते हैं आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, इसकी थीम को मैंने आपको बताया था। तो मैं देखूंगा कमेंट कॉलम में किसको थीम याद है, आप लोग जरूर बताएंगे। फिर किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना को लॉन्च किया था, तो तमिलनाडु की सरकार थी। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो इनका नाम था अनाहत सिंह।
किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना की? तो कोलंबो श्रीलंका के अंदर। वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बना है, तो ये थे दिनेश कार्तिक भारत के। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इंग्लैंड की थी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया गया? तो 20 जून को मनाया गया। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की? तो 10%। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो पाकिस्तान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके पोर्शन है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए पढ़ते हैं। आज मैंने रेलवे जोन के प्रमुख मुख्यालय रखे हैं, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सिकंदराबाद किस एक राज्य का शहर है? ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का है। बिलासपुर भी कहाँ पड़ता है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। हुबली कहाँ पड़ता है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस बताने के लिए कर देते हैं, तो मैं इसीलिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस देता हूँ, जिससे आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि एक क्विक रिविज़न। तो जल्दी से अब हम लोग रिविज़न करेंगे। पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना। मैक्स वर्स्टप्पेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स जो जीता। अक्टूबर में 28-29 अक्टूबर को होने वाली है आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक, जिसकी मेजबानी करेगा भारत। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई स्मृति मंधाना। हरमनप्रीत कौर और फेलिस एल्बर्स को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और स्टैटिक जीके पार्ट किया। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में जो डेली आता है आपको करंट अफेयर पढ़ने में बहुत आनंद आता होगा। आपके लिए इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास की जाएंगी। उससे पहले आपको इस चैनल को 1K पहुंचाना है। आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।